शांति। गुणों का धन, सबसे बड़ा धन हमारे अपने गुण होते हैं। गुण है तो हम कहीं भी अपने धन को भी कमा सकते हैं, अपने सम्मान को कमा सकते हैं। तो इसलिए गुण का धन हमेशा अपने पास अर्जित कर रखना चाहिए। कभी अहंकार किसी भी परिवेश का या स्वरूप का नहीं करना चाहिए। एक बार एक राजा शिकार खेलने वन को निकले अपने शिविर के साथ। वो शिकार करते करते अपने शिविर से अलग हो गए और भटक गए रास्ता। उसे अपने शिविर का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। रास्ता खोजते खोजते उन्हें बहुत जोरों की प्यास भी लगी। अब वो पानी की भी तलाश में भटक गए। वो आगे गए तो देखे एक सन्यासी तप कर रहा है। उस सन्यासी के पास गया और कहता है, मैं एक राजा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए। सन्यासी समझ गया कि इसमें अहंकार भरा हुआ है अपने पद का। तो वो सन्यासी कहता है, मैं पानी तो आपको ग्रहण करवा दूंगा, लेकिन उसके बदले आप मुझे क्या देंगे? तो वो कहता है, मैं ये अंगूठी तुम्हें दे देता हूँ। सन्यासी नहीं माना तो कहता, मैं ये सोने का मुकुट तुम्हें दे देता हूँ। तो सन्यासी फिर भी नहीं माना तो कहता है, मैं राज्य का खजाना तुम्हें दे दूंगा। तो भी नहीं माना तो वो राजा अंततः कहता है, मैं सारा राजपाट तुम्हें सौंपता हूँ, कृपया मुझे पानी ग्रहण करा दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो सन्यासी मुस्कुरा दिया, कहता है, अगर मुझे इन सारी चीजों की अगर लोभ होती तो सन्यासी ही क्यों बनता? मैं तो सिर्फ आपको यह एहसास कराना चाह रहा था कि गुण ही हमारा सबसे बड़ा धन है, और जहां अवगुण आ गए तो वो धन किस काम का? वो धन भी एक मिट्टी के समान बन गया। और कहते हैं ना कि जहां सद्बुद्धि होती है वहां हमारा धन भी हमारा सेवक बन जाता है। और अगर इसी कहानी को इस प्रकार ले कि राजा जब विनम्रता से उसके पास जाता और कहता कि हे सन्यासी महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, कुछ बूंद पानी का ग्रहण करवा दें तो इसके लिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ, बहुत धन्यवान हो जाऊंगा। तो वो सन्यासी खुशी खुशी उसे पानी का ग्लास उसके हाथ में देता और वो पानी से अपनी प्यास बुझा लेता। तो उसमें उसके गुणों का बखान होता, ना कि उसके अहंकार का परिचायक हो जाता। इसलिए अपने गुण को अपने साथ थामे रखें, ना कि अवगुण को। और यही गुण हमारा परिचय कराता है, हमारे व्यवहार को दर्शाता है कि हम विनम्र हैं या अहंकारी हैं। तो अपने गुण को साथ रखें और जीवन में हमेशा विनम्रता को बनाए रखें। ओम शांति।